हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें और शेयर करते रहें। तो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक बार टैली लेके आया हूँ। टैली की अगली एंट्री, इसके पहले की एंट्री अगर आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर दें। और आज की एंट्री क्या है और इस एंट्री को कैसे कंप्लीट करेंगे, एंट्री नंबर जो कि 12 है, ऐसी एंट्री कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वो एंट्री जरूर आप पहले पढ़िए। एंट्री को आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आप एंट्री को लिखेंगे नहीं और इसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। और एंट्री मतलब क्वेश्चन जो आपको मिला है उसे आप जरूर समझ लीजिए, तभी आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। मतलब ट्रांजैक्शंस एंड लेजर, जो लेजर होते हैं, बाउचर होते हैं, इसके पीछे की वीडियोस देख के आप जान सकते हैं कैसे लेजर और बाउचर ट्रांजैक्शन कैसे हम कंप्लीट करते हैं। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री पढ़नी है। सबसे पहले क्या बताया गया, एंट्री क्या आपके सामने, मिस्टर एलिस को राज ट्रेवल्स से 5,000 रुपए का क्या मिला, बिल। मिस्टर एलिस को राज ट्रेवल्स से 5,000 रुपए का बिल मिला, इनवाइस मिली, रसीद पर्ची मिली। मतलब एलिस को राज ट्रेवल्स से क्या मिला, 5,000 रुपए की इनवाइस मिली, रसीद मिली, पर्ची मिली। अब इनवाइस होती क्या है वो आपको पता है। रसीद या पर्ची मतलब ट्रांजैक्शन जो हम लेन देन करते हैं, जिसमें लेन देन का ब्यौरा होता है, वही हमारी इनवाइस होती है। मतलब इनवाइस क्या होता है, जो हम ग्राहक को जारी करते हैं कब, वस्तु बेचते समय। जो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कब, जब वो फीस जमा करता है तब। मतलब रसीद या पर्ची जो होता है वो लेन देन का एक प्रमाण होता है, हमारे बीच क्या लेन देन हुई उसका एक प्रमाण होता है इनवाइस। इसके पीछे की वीडियो में आपको इनवाइस की वीडियो मिलेगी। फिलहाल क्या है, बिल मिला, जिस इनवाइस में क्या इंक्लूड मतलब शामिल है। एलिस को जो 5,000 रुपए की इनवाइस मिली राज ट्रेवल से, उस बिल में इंक्लूड है, शामिल है क्या, नंबर 1 दिया गया है ओला बुकिंग चार्ज। ओला बुकिंग चार्ज या आप कैब हायरिंग चार्ज कह सकते हैं इसे, क्योंकि टैक्सी, उन्होंने राज ट्रेवल्स की टैक्सी जो बुक किया था उसमें टैक्सी का चार्ज 3,000 रुपए है, ओला बुकिंग का चार्ज 3,000 है और आउट स्टेशन टूर चार्ज 2,000 रुपए है। जिस बिल में क्या लिखा गया, ओला बुकिंग चार्ज एंड आउट स्टेशन टूर चार्ज। ऐसी एंट्री के लेजर एंड ट्रांजैक्शन कैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आप आज आपके 3 लेजर बनेंगे। पहला, जो एलिस को राज ट्रेवल से 5,000 रुपए का बिल मिला है, 5,000 रुपए का बिल मिला, मतलब अर्थात हुआ क्या, एलिस के लिए राज ट्रेवल्स ने गाड़ी दी। मान लीजिए सपोज करिए हमारे फैमिली को कहीं बाहर घूमने जाना है, या हमारे बच्चों को कहीं जाना है टूर पर घूमने के लिए, पिकनिक पर जाना है, तो हमने क्या किया, किसी ट्रेवल्स वाले से कांटेक्ट किया कि हमें एक गाड़ी दे दीजिए। तो उनसे हमारी बात हुई, हमने ओला बुकिंग मतलब जो ओला बुक किया, जो गाड़ी बुक की, उसके बुकिंग का चार्ज 3,000 रुपए में हमारा तय। और उसमें अब वो फिक्स कर दिया गया, हमने उनसे एक लिमिट दूरी बता दी कि जैसे हमें अपने नियर मार्केट में जाना है, जो भी हमारे नियर में मार्केट होंगे वह हमें जाना है, जिसके लिए उन्होंने फाइनली 3,000 रुपए बता दी। इसके बाद अगर उन्हें एक लिमिट दूरी से बता के कि इतनी दूरी तक आपको जाना है, लेकिन उसमें बैठे यात्री जो हैं, जो उसमें बच्चे बैठे हैं, उन्होंने उनसे कह दिया ड्राइवर से कि भैया हमें और आगे ले चलिए और आगे तक घुमा के लाइए। तो जब वो आगे तक घुमा के लाएंगे, तो यहाँ आने के बाद जब उन्होंने हमें रसीद दी, इनवाइस दिया, एलिस को रसीद मिली, पर्ची मिली राज ट्रेवल्स से, तो राज ट्रेवल्स ने में उसमें क्या दिखाया इनवाइस में, राज ट्रेवल्स ने कि भैया 3,000 रुपए की जो ये बुकिंग की चार्ज थी वो 3,000 थी, लेकिन इन लोगों ने जहां तक बात हुई थी वहां से और आगे तक ले गया हमारी गाड़ी को, तो उसके चार्जेस बढ़ गए, जिसे आप आउट स्टेशन टूर चार्ज देख रहे हैं। ठीक, तो मतलब एलिस को जो राज ट्रेवल से पर्ची मिली, इनवाइस मिली, और उस इनवाइस में ये चीजें शामिल है, अर्थात इसमें धनी कौन है, राज ट्रेवल्स, क्योंकि राज ट्रेवल्स ने एक तरह से देखा जाए, अब राज ट्रेवल्स का भुगतान एलिस ने तुरंत किया नहीं, क्योंकि उन्होंने रसीद ले ली और पेमेंट जो है टाल दिया कि भैया बाद में पेमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ केवल इनवाइस मिली है, आपको पैसा नहीं मिला, ना ही एलिस को कुछ मिल रहा, बल्कि एलिस ने सर्विस लिया राज ट्रेवल्स से और राज ट्रेवल्स को कुछ नहीं दिया, वो पेमेंट उनका बाद में करना चाहेंगे, अभी तो उन्हें केवल इनवाइस मिल गई, वो इनवाइस ले लिए। अब एलिस अगर अपनी कंपनी में ऐसी एंट्री को दर्ज करना चाहेंगे
तो वो क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। दर्ज तो करेंगे, इन्होंने उनका पेमेंट भी नहीं किया, मतलब ये एंट्री पेमेंट वाउचर में भी नहीं जाएगी। इनको जो है एलिस को किसी से पेमेंट मतलब फंड मिला भी नहीं, तो ये एंट्री रिसिप्ट में भी नहीं जाएगी। एलिस ने कुछ फंड अपना बैंक में नहीं ट्रांसफर किया, ये एंट्री कंट्रा में भी नहीं जाएगी, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में आपके वाउचर के प्रकार आपको बताए गए, तो किस वाउचर में कौन सी ट्रांजैक्शंस की एंट्री कंप्लीट करते हैं उसको पहले ही बता दिया गया है। या एक एडजस्टमेंट वाउचर में ऐसी एंट्री को दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जर्नल वाउचर में ऐसी एंट्री को दर्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच कंप्रोमाइज हो रहा है, समझौता हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है कि एलिस को उन्होंने उधार सर्विस दिया, जिस सर्विस का नाम ये है, उन्होंने सर्विस किस रूप में दिया और उन्होंने पेमेंट उनका टाल दिया, बाद में वो भुगतान करेंगे। तो यहाँ आपको 3 लेजर बनाने। पहला, आपने सर्विस लिया उधार किनसे, राज ट्रेवल्स से, जिससे हम अपना ये रिकॉर्ड अगर रखना चाहें तो कैसे रखेंगे भाई, क्या जानेंगे कि ओला बुकिंग और आउट स्टेशन के रूप में हमने 3000 और 2000 5000 रुपए हम कर्ज है तो किसके हैं, राज ट्रेवल्स के हैं, इसलिए राज ट्रेवल्स के नाम से भी लेजर बनाने होंगे। ओला बुकिंग के रूप में उनका हम बकाया है, इसका भी लेजर बनाना होगा। आउट स्टेशन टूर का भी हमें लेजर बनाना होगा, मतलब यहाँ हमारे 3 लेजर एक साथ बनेंगे। तो ऐसे में आपको क्या बताया गया कि जब आपको 1 से अधिक लेजर, 2 से अधिक लेजर अर्थात कई लेजर का लेखांकन एक साथ करना होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीपल लेजर क्रिएट करेंगे। और अब हमें इसके लेजर ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने हैं दोस्तों। बहुत इजीली तरीके से मैं इसको कंप्लीट करूंगा आपके सामने। कैसे, तो आइए, जब आप गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, टैली में अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली से मास्टर जो आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, अकाउंट इंफॉर्मेशन से अकाउंट इन्फो से लेजर, और लेजर को करना है आपको मल्टीपल क्रिएट, मल्टीपल क्रिएट। मल्टीपल लेजर जब आप क्रिएट करने आएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप पूछेगा, नेम ऑफ लेजर पूछेगा, एंड अंडर पूछेगा, ओपनिंग बैलेंस पूछेगा। तो नेम ऑफ लेजर और अंडर आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको इसके पिछले वीडियो में बताया गया था मल्टीपल क्रिएशन एंड उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया था। ऐसे में ये अंडर ग्रुप्स में क्या होते हैं और नेम ऑफ लेजर में क्या होते हैं। नेम ऑफ लेजर, सबसे पहले आप लेजर का नाम डाल दीजिए जो लेजर आप बनाने चल रहे हो। तो आपके लेजर का नाम क्या था, राज ट्रेवल्स था, राज ट्रेवल्स। इसके बाद दूसरा लेजर आपका क्या है, ओला बुकिंग चार्ज। तीसरा लेजर आपका क्या है, आउट स्टेशन टूर चार्ज। ठीक, इसके अंडर अब राज ट्रेवल्स से अगर आपकी कंपनी अर्थात एलिस ने राज ट्रेवल्स से उधार सर्विस लिया, जब हम किसी कंपनी से उधार सर्विस लेते हैं या उधार पैसा लेते हैं या उधार सामान लेते हैं तो उसे हम किस ग्रुप में रखते हैं, ये भी आपको पिछले के वीडियो में आपको मिलेगा। ऐसे में एक ग्रुप आपका होता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर एक ग्रुप होता है जिसको आप सिलेक्ट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर एक ग्रुप जो होता है, इसमें हम जिनसे हमारी कंपनी, हमारी संस्था उधार सेवा, उधार सामान लेती है उसे सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में रखती है। और अगर जिनको हम उधार माल या उधार सेवा देते हैं उन्हें हम सन्ड्री डेबिटर के ग्रुप में रखते हैं। तो यहाँ राज ट्रेवल से हमने उधार सर्विस लिया तो मतलब इनको कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। और इसके बाद अगला अंडर जो ओला बुकिंग चार्ज और आउट स्टेशन टूर चार्ज है, एक तरह के एक्सपेंस है, तो इनका अंडर जो हम सिलेक्ट करेंगे वो इनडायरेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इनकी जो है इनका पेमेंट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए किया जाएगा क्योंकि आफ्टर सर्विस, सर्विस के बाद इनका भुगतान होगा। तो उत्पाद के बाद किया गया खर्च होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
आपको एकदम स्पेशली बताया गया था, इसके पिछले के वीडियो में एक्सपेंस के बारे में आपको बताया गया था, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। तो जब आपने देखा कि प्रत्येक लेजर के अंडर डिफरेंट है, भाई अगर कोई एक भी डिफरेंट होता है तो हम यहाँ ऑल आइटम कर देते हैं, और अगर हर लेजर के अंडर एक समान होते हैं तो अंडर का चयन हम पहले ही कर देते हैं। यहाँ पर अंडर का चयन हम पहले ही कर देते हैं, और अगर लेजर के अंडर डिफरेंट होते हैं तो हम यहाँ अंडर में पहले ही ऑल आइटम कर देते हैं और इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये लेजर हमने कंप्लीट कर लिया, अब ट्रांजैक्शंस हमें कंप्लीट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करने होंगे, आने होंगे अकाउंटिंग बाउचर, और ट्रांजैक्शंस ये किसमें कंप्लीट किया जाएगा, F7 जर्नल बाउचर में, क्योंकि एडजस्टमेंट बाउचर की ये एंट्री जिसमें डेबिटर बिल्कुल पेमेंट जर्नल दोनों एक तरह से ही होते हैं, बस जर्नल में भुगतान टाल दिया जाता है और पेमेंट में तुरंत कर दिया जाता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस सभी खर्च को DR ही किया जाएगा, जो कि आपका खर्च क्या है, ओला बुकिंग चार्ज। ₹3,000। अगला एक्सपेंस क्या है, आउट स्टेशन टूर चार्ज ₹2,000, और क्रेडिटर में कर दिया जाएगा देने वाले का जमा, जिनसे आप सर्विस ले रहे हो, किन से ले रहे हो, धनी यहाँ कौन है, राज ट्रेवल्स। राज ट्रेवल्स क्या है, धनी। यहाँ आपने ये टोटल 5,000 की इनवॉइस आपकी जनरेट हो जाएगी, एक्सेप्ट। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे इसे शेयर करते रहें। धन्यवाद।